विराट कोहली के एक्चुअली में 100 शतक लगाने वाले हैं। डू वी एक्चुअली थिंक क्या ये पॉसिबल है? लग रहा है हो सकता है, अभी भी 16 शतक चाहिए। 35-40 गेम्स पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बात करते हैं। मोहम्मद सिराज के साथ हो क्या रहा है उसकी बात करते हैं कि भैया क्या कर रहे हैं हम उनके साथ। वाशिंगटन सुंदर का रोल क्या है उसकी बात करते हैं। नेपाल प्रीमियर लीग की बात करते हैं, इस खूबसूरत शहर काठमांडू और इस खूबसूरत मैदान की बात करते हैं। आज करने के लिए बातें बहुत सारी हैं, तो फिर हो जाए शुरू। रोल करो बम्पर। आज के दिन की शुरुआत ना बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में हुई। फट से मैं सुबह सुबह जिम चला गया। उसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर एक बड़ा करके एक डिश थी, वैसी दिखती बिल्कुल बेसन की चीले जैसी है, टेस्ट भी वैसा करती है और थी बड़ी बढ़िया। लेकिन तो खा के फट से मैदान की तरफ, और मैदान के लिए मेरा कुछ एक्साइटमेंट ज़्यादा ही था पर्सनली। क्योंकि पहली बार जा रहा था ये TU स्टेडियम। इसकी ना मैंने बहुत फोटोएं देखी हैं, बहुत वीडियोज़ देखे, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड ट्रस्ट मी, किड यू नॉट, इट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। जैसी उम्मीद थी वैसा ही बिल्कुल पाया। खूबसूरत मैदान है, पीछे पहाड़ियां हैं और बीच में एक मैदान, और वहाँ पे पारस खाड़का जो पहले नेपाल के कप्तान हुआ करते थे, अब इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि पहले ग्रास बैंक्स थे, अब चेयर्स लगा दी गई हैं, फ्लड लाइट्स इसी सीजन में लगी हैं, और बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार से, ऑलमोस्ट लाइक गले लगा के काठमांडू ने मेरा स्वागत किया है। और मैं कह रहा हूँ ये है तो घर से दूर, पर घर जैसा ही है ये। लोग चाहे कहो कि आप भारतीय नहीं है, पर भारत जैसे ही तो लगते हैं, अपने ही लगते हैं यार। एंड देन द कॉम बॉक्स, ऑल ऑफ दैट, मज़ा आया पहले दिन कमेंट्री करने में। और फिर समय था लंच का। अब लंच का जब समय आता है तो जाना होता है, एक PMOA एरिया होता है जिसमें वो मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है, तो वहाँ पे खाना, अभी खाना देख लो आप बढ़िया सा, जिसमें पनीर है, खुरचन और आलू, हुए बहुत टेस्टी थे यार। अच्छे से यहाँ खाना खाया गया और फिर शाम को एक और मैच देखा गया। बीच में हमने आकाशवाणी भी रिकॉर्ड की, दैट यू हैव टू स्टिक अराउंड, क्योंकि आने वाली है सर आकाशवाणी इज शॉट एट द TU स्टेडियम। इस बार तो बहुत मज़ेदार रहा। और शाम को जो माहौल बना था, रॉयल्स की टीम खेल रही थी, पूरा स्टेडियम पीला, और पीले का जलवा है भैया। कहते हैं भाग्य का रंग भी पीला है, जीत का रंग भी पीला है। यहाँ तो डोमिनेशन, डेसिमेशन, एकदम डिस्ट्रक्शन का रंग भी पीला है, क्योंकि वही किया रॉयल्स की टीम ने, मुकाबला जीत लिया 1 साइडेड। और ये दीपेंद्र सिंह गहरी नाम का तूफान है ना, यहाँ थ्रो मारता है यार। उसके लिए आप ज़रा रील देखने आइएगा, क्योंकि वहाँ मैंने एक रील बनाई है उनकी रनआउट वाली, तो वो आप वहाँ देखिएगा। और बाकी आकाशवाणी के लिए आप यहीं जुड़े रहिएगा। वैसे कल मेरा पशुपतिनाथ टेम्पल जाने का है प्लान, अगर मेरा सुबह सुबह कुछ हो पाया जुगाड़ तो फिर कल की आकाशवाणी में काठमांडू की थोड़ी सी और यात्रा, दर्शन, आकाश यात्रा चलती रहेगी। पहले तो भैया इधर दिखाओ कि मैं खड़ा कहाँ पर हूँ, उसके बाद करूँगा आज के मैच की बात। नेपाल प्रीमियर लीग में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और बहुत खूबसूरत ये मैदान, बहुत ही बढ़िया। अभी पहला मैच हुआ और दूसरे मैच की अब तैयारी कर रहे हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पार्टी चल रही है। अब ज़रा घूम फिर के आप मेरे पास वापस आ जाइए। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। तो आज की हैशटैग आकाशवाणी में सबसे बड़ी कहानी हुई है कि क्या विराट कोहली एक्चुअली 100 शतकों तक पहुंच सकते हैं। पहले तो मेरी टोपी कैसी लग रही है ये बता देना, मैं पूछना भूल गया। चश्मा मैंने इसलिए पहना है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो मैंने एक स्टैट निकाला, बड़ा मज़ेदार था, कि 2009 से जो हमारे भाई साहब हैं विराट कोहली साहब, ये ना कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर रहे हैं, कंट्रीज़ के साथ। नो बिलीव इट और नॉट, 2009 2 नवंबर से नंबर 3 पे किसने कितने शतक जड़े हैं, तो विराट कोहली ने जड़े हैं 46 सेंचुरीज बैटिंग एट नंबर 3। पाकिस्तान कंट्री ने 32 मारे हैं, ऑस्ट्रेलिया 26 मारे हैं, श्रीलंका ने 26 मारे, ऑस्ट्रेलिया ने 24 मारे और साउथ अफ्रीका ने 24 मारे। यानी कि उनके जितने भी बैटर्स ने आज तक नंबर 3 पे बैटिंग की है सिंस 2009 नवंबर, सबसे आगे निकल गया कोहली यार। ही इज़ नॉट कम्पीटिंग विद, मतलब इंडिविजुअल से कंपटीशन हो ही नहीं रहा कि 3 पे कौन आएगा, कौन खेलता है। वो कह रहा है कंट्रीज से पंगा लेंगे अपन सीधा। तो नंबर 1 पे है। ही इज़ एब्सोल्युटली माइल्स अहेड एंड सबसे आगे हैं। पर अब बड़ा सवाल ये था कि क्या एक्चुअली 100 शतक को बना सकते हैं। ही इज़ 16 सेंचुरीज अवे
अब 16 सेंचुरीज जो हैं, ऐसा लगता है बैक टू बैक सेंचुरी बना दी, तो ये तो यार बनाते ही रहेगा, रुकने का नाम नहीं है। अभी भी 35, 38, 40 मैच हैं जो वो खेल सकते हैं बाय द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। तो आराम से बन जाने चाहिए 40 मैच, 36 मैच, 16 शतक, एवरी सेकंड मैच बनाओ सेंचुरी, निकलो। अभी तो हर रोज शतक बनाते हैं। इट वोंट बी दैट ईजी। लेट मी जस्ट, मतलब बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बनने बहुत मुश्किल है। आई थिंक अगर उनको 100 शतकों का पीछा करना है तो उनको या तो किसी रिटायरमेंट से वापसी आना पड़ेगा कि नहीं जी मैं अब रेड बॉल क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, या फिर उनको वर्ल्ड कप के बाद तक भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि हर मैच में 100 बनाते जाएंगे, पर करियर क्या बताता है? 300 से ज़्यादा मुकाबलों का करियर जो है वो ये बताता है कि हर 5वीं इनिंग्स में वो 100 बनाते हैं, 5वीं से 6ठी इनिंग में वो एक 100 बनाते हैं। एवरी सेकंड इनिंग्स में तो नहीं बन सकता ना, मतलब आप 36 पारियां खेले, उसके अंदर आप 18 शतक बना दो, ऐसा कैसे ही हो पाएगा? क्योंकि कुछ चीज़ें बदलती हैं। आई टेल यू कैसे बदलती हैं। कभी आपका फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, कई बार आपका क्या होता है कि ना ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई लंबी, भाई लंबी हो गई, अब उसका आपकी बैटिंग ही आई जो 25वें 28वें ओवर में आई, वहाँ 100 नहीं बनता। कई बार ना ऐसी पिचेस पे आप खेलते हो जब फट करके 3-4 विकेट गिर जाती हैं, अब फिर वो वहाँ पे 100 नहीं बनता। कई बार आप बाद में चेज कर रहे हो तो टीम ही चेज कर रहे होते 250, ओपनर जी कर जाते हैं सारा काम, फिर नहीं बनता। तो बहुत सारी चीज़ें ना बदलती रहती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में बहुत मुकाबले हैं, 3-3 मैचेस की श्रृंखलाएं हैं, जिसके अंदर वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत रन बनाएंगे। हो सकता है कि उस मुकाम के करीब पहुंच जाएं, पर क्रॉस करना 100 सेंचुरीज might not be as simple and easy and straightforward, ऐसा जो फैंस इस समय मान रहे हैं कि हो जाएगा आसानी से। दूसरी कहानी जो हमारी थी वो थी मोहम्मद सिराज को लेके, मियां मैजिक का हुआ क्या है। पहले वो 3 फॉर्मेट के प्लेयर थे, वनडे भी खेलते थे, T20 भी खेलते थे, टेस्ट भी खेलते थे। इनफैक्ट ODI में तो एक समय था 2 साल का जिसमें उनसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए किसी ने नहीं चटकाए। ही वॉज कॉन्स्टेंटली पिकिंग विकेट्स। हम तो इतनी तारीफ करते, कह रहे यार ये बंदा ही कमाल का है, ही इज़ इन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। पर उसके बाद सडनली हुआ ये कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से ड्रॉप किया गया। उस समय रोहित शर्मा कप्तान थे, कप्तान ने आके ये कहा था कि ओल्ड बॉल से इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से हम कुछ अलग कर रहे हैं। और उसके बाद से अब तक ODI क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला है। कभी कभी तो लगता है वर्कलोड मैनेजमेंट का वो दिलासा दिया जाता है कि अभी ना वर्कलोड संभाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं करवानी गेंदबाजी एंड ऑल ऑफ दैट। पर अगर ऐसा है तो फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेल रहा है यार? मे बी समटाइम्स कि टेस्ट के बाद ODI, फिर टेस्ट के बाद ODI, T20, यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई टाइम चाहिए। अगला टेस्ट सीरीज ही नहीं है कोई। अगला जब भारत के लिए, अगर वो बाकी फॉर्मेट नहीं खेलता तो अगला भारत के लिए कब खेलेगा मोहम्मद सिराज? अगस्त में खेलेगा, उससे पहले मौका नहीं मिलेगा। तो कब हुआ ऐसा कि मोहम्मद सिराज सडनली फ्रॉम अ 3 फॉर्मेट बॉलर ही इज बिकम जस्ट अ 1 फॉर्मेट बॉलर? और कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा कि यार प्रसिद्ध कृष्णा खेल गए, हर्षित राणा खेल गए, बाकी सबको आप मौके दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नहीं है। पर सडनली ये मोहम्मद सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कहाँ से हो रही है? और वर्कलोड है कैसा कि अगले 10 महीने आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, अभी आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। जब इंडिया जब वनडे क्रिकेट खेल रही है तो मोहम्मद सिराज गायब कैसे हो गए यार? मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज वनडे में तो मिनिमम बनते ही बनते हैं, मिनिमम मतलब T20 में भी आप कंसिडर कर सकते हैं, पर ODI में तो उनको होना बनता ही है। एशिया कप अभी भी मुझे याद आता है जिसके अंदर लगातार विकेट चटकाए थे, श्रीलंका को धो दिया था भाई यार, फाइनल को ना बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया था। आया ठप करके 6 विकेट निकाली, खत्म। एक बार मुझे याद है इन्होंने तिरुवनंतपुरम में एक लंबा स्पेल डाला तो उसमें विकेट चटका दी थी। ही डजंट स्टॉप। और हो सकता है एक आधे किसी 2 मैचों में ओल्ड बॉल से अच्छी गेंदबाजी ना की हो, पर अब तो नियम भी बदल गए हैं। अब तो ऐसा नहीं है कि एक बॉल जो है 35 ओवर के बाद आप एक ही बॉल यूज़ करते हैं, रिवर्स स्विंग भी प्ले में आने लग गई है। जब सब कुछ वो हो रहा है तो फिर व्हाई नॉट हिम? तो मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, थोड़ा सा परेशान भी हूँ। आई रियली होप कि ये कम्युनिकेशन हुआ हो सिराज के साथ कि भैया आपको क्यों नहीं ले रहे हैं हम इन ODI सेटअप। T20 आई कैन स्टिल डाइजेस्ट, पर ODI क्रिकेट में अगर वो नहीं होते हैं तो समथिंग इज़ नॉट राइट। और अगर आप ये सोच रहे हैं यहाँ पे मोहम्मद सिराज भी होने चाहिए, मोहम्मद सिराज के साथ शमी भी होने चाहिए, शमी का केस इज स्लाइटली डिफरेंट। शमी चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे, उसके बाद IPL भी खेले, थोड़ा ठंडे लगे थे, एंड ही इज़ नॉट गेटिंग यंगर बाय द डे। और वो ऑलरेडी उनका जो उस प्रकार का नहीं है सिस्टम जो सिराज जिस जगह पे हैं अपने करियर के कर्व में, वो वहाँ नहीं है। तो सिराज का बाहर रहना या फिर गेम में ना आ पाना स्लाइटली सरप्राइजिंग, दैट्स व्हाट आई फील। तीसरी जो हमारी आज की स्टोरी है वो थी एक्चुअली वाशिंगटन सुंदर को लेके, कि हम सुंदर के साथ क्या कर रहे हैं। सुंदर को या तुम ऑफ पोजीशन 5 नंबर बैटिंग कराई, दूसरे मैच में वो भी नहीं कराई। हमने कहा चल भाई तू नीचे चल। उसके बाद बॉलिंग में उनसे 3-4 ओवर से ज़्यादा कराना नहीं चाहते,
तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये किस प्रकार का हमारा वो है कि हमें चाहिए तो सही पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि आई एम स्लाइटली सरप्राइज्ड ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप T20 या सेटअप भी देखेंगे ना, तो जब आपने NKR बाहर गए तो हार्दिक अंदर आ गए, रिंकू को बाहर जाना पड़ा था, वॉशी अंदर आए हैं। तो अगर आप एक लोअर ऑर्डर बैटर की कुर्बानी दे रहे हैं तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी तरीके से आप उनको खिलाएं तो सही, मौके तो दें, पर उनको मौका पूरे से नहीं दे रहे हैं। बैटिंग नीचे, और नंबर 5 पे भी मुझे तो लगता है ODI क्रिकेट माइट नॉट बी एज काइंड टू हिम। जिस नंबर पे बैटिंग करने की उनसे उम्मीदें लगा के रखी हैं, वहाँ उतनी बैटिंग दिलाने का मन नहीं बना रहे हो, मतलब और बॉलिंग उतनी करा नहीं रहे हो। सो आई एम स्टिल वंडरिंग, स्टिल थिंकिंग कि ये वॉशिंगटन सुंदर का एक्चुअली रोल है क्या, और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ऑलराउंडर 4 बॉलिंग स्पिन बॉलिंग विकल्प हमें चाहिए। अक्षर भी चाहिए और जड्डू भी चाहिए अगर हम बात करते हैं ODI में, और T20 में अगर हम बात करते हैं अक्षर भी चाहिए, वॉशी भी चाहिए, कुलदीप भी चाहिए, वरुण भी चाहिए। इस चक्कर में कहीं हम एक फिनिशर को छोड़ दे रहे हैं इन रिंकू सिंह। राइट और रॉन्ग? डू आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल। तो आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और एक बार फिर घुमा के दिखा दो। ये एक्चुअली ये जो है ना जगह, ये बहुत खूबसूरत है। मैदान जो है वो बहुत बढ़िया है चारों तरफ। और एक्चुअली मज़ेदार बात बताता हूँ, ये मेरे पीछे जो स्टैंड है ना, वहाँ पहले ग्रास बैंक्स थे। ग्रास बैंक्स को हटा के अब यहाँ पे वो स्टैंड बनाए गए हैं। ये फ्लड लाइट जो आपको दिख रही हैं, ये फ्लड लाइट्स पिछले साल तक नहीं थी। इस टूर्नामेंट के शुरू होने से जस्ट पहले फ्लड लाइट तैयार की गई हैं, और वी आर इन द बिजनेस एंड ऑफ द नेपाल प्रीमियर लीग। तो उसके लिए आखिरी 2-3 दिन के लिए मैं भी आया हूँ, और जो खेल के लिए जो प्यार है ना, अभी ना यहाँ पे दीपेंद्र सिंह ऐरी आएगा, देखना जब मैच शुरू होगा। कह रहे हैं द नॉइज विल बी डेफनिंग, इतना शोर होगा जैसे भगवान ही उतरा है धरती पे, ऐसा मैंने को बताया गया है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। और कैसी लग रही है मेरी टोपी बताइएगा ज़रूर, बाकी बाद में करते हैं बात, है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आकाश यात्रा बताना कैसी चल रही है साथ साथ, अच्छी लगी नहीं लगी।